हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि हमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल आपके? नाइस, ओके। और पढ़ाई करी घर पे कि नहीं? कि ठंडी लगती थी, बस बैठे रहे आराम से? चलो अच्छा, लास्ट हमने ईवीएस में कौन सा चैप्टर किया था? चैप्टर नंबर 15, वाटर अननेसेसिटी। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड चैप्टर हम करेंगे, वाटर इन आवर लाइव्स। हमारे पास ये पानी पहुंचता कैसे है, तो उसके लिए हमें मैनमेड सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज सारा कुछ देखना है, स्टोरेज ऑफ वाटर देखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग कराऊंगी इस चैप्टर में, वाटर साइकिल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब कुछ इसमें कवर होगा, जो आप बुक में टॉपिक्स देख सकते हो। बट हमने जब किया था वाटर नेसेसिटी, उसमें हमने देखा था कैसे वाटर इज इम्पॉर्टेंट एंड कितना हमारा अर्थ वाटर से कवर्ड है, और ड्रिंकिंग वाटर हमें कैसे कैसे मिलता है, और वाटर कैसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन एक्टिविटीज, एनिमल एक्टिविटीज के लिए, प्लांट्स को पानी कैसे मिलता है, थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट वाटर एब्जॉर्ब्स इन द प्लांट सो दैट प्लांट्स कैन ग्रो, ताकि पेड़ बड़े हो सके। और हमने किया था कि हमने वाटर को सेव कैसे करना है, और हमने क्या किया था, वाटर पॉल्यूशन, कैसे पानी हमारा गंदा हो जाता है, जिसको हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं, और उसको हटाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने करी थी। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि एक आपने इसकी जो बैक के एक्सरसाइजेस हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो या गिव रीजंस वाले क्वेश्चन हो, उनको आपने अपनी बुक में ही वन लाइनर लिखना है, और इसमें कोई फन टाइम एक्टिविटी थी नहीं। अब उसी से रिलेटेड हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 16, वाटर इन आवर लाइव्स। पहले हमने किया था वाटर अननेसेसिटी, कैसे पानी जरूरी है हमारे लिए, और वो पानी हमारे तक पहुंचता कैसे है। अब हमने इस चैप्टर में वो कवर करना है कि पानी हमारे तक आता कैसे है, वाटर इन आवर लाइव्स। इसके लिए सबसे पहले देखो, हमें ये इतना पता चल चुका है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, सबको वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। बट ये वाटर आता कहाँ से है और हमारे घर तक कैसे पहुंचता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। वो हम इस चैप्टर में करेंगे कि पानी हमें पता है कि हमें वाटर बॉडीज से सारा पानी मिल रहा है, और मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ये भी बताया था कि वाटर बॉडीज किस किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती है, रिवर, लेक्स, सीज, ओशंस, पॉन्ड्स, ये सारी वाटर बॉडीज हैं आपके अर्थ पे। इन्हीं वाटर बॉडीज की वजह से आपके अर्थ का 72% जो है वो वाटर से कवर होता है। ठीक है, इन्हीं वाटर बॉडीज की वजह से 72% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। बट इन वाटर बॉडीज से या किस सोर्स से हमारे घर तक या हमारे पीने के लिए पानी पहुंचता है, तो हमारे तक वो कैसे पहुंचता है, ये सब चीजें हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है, जैसे हमने फूड किया था और उसके बाद हमने सीखा था कि हमारे को एनर्जी लेने के लिए, हमें कोई काम करने के लिए फूड खाना जरूरी है, वाटर और भी जरूरी है, पानी खाने, वो जो खाना आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। हमने फूड में देखा था सोर्सेज ऑफ फूड, तो मैंने सोर्सेज का मतलब आपको क्या बताया था, कहाँ से आपको खाना मिलता है, सोर्स क्या है, कहाँ से खाना आता है। उसी तरह से हमने सीखना है सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर मीन्स पानी किस किस कौन से दो सोर्स हैं
जहाँ से आपको पानी मिलता है, जहाँ से आपके घरों में पानी आता है। जब वो घर में आ जाता है तो मम्मा के पास दो तरीके हैं, या तो वो उसको बॉयल करती हैं ताकि उसके जर्म्स मर जाएं और ठंडा होने के बाद वो पानी आप पी सकते हो, या फिर घर पे वाटर प्योरीफायर जिनको हम RO भी कहते हैं वो लगे होते हैं, उसमें से पानी प्योरीफाई होकर आपके पीने के लिए प्रॉपर होता है। तो सोर्सेस क्या हैं? दो सोर्सेस होते हैं बेटा जिनको बोलते हैं नेचुरल सोर्स और दूसरा सोर्स है मैन मेड सोर्स। अब जो मैन मेड सोर्स हैं ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था वेज टू गेट वाटर, डिफरेंट वेज टू गेट वाटर, वो थे मैन मेड सोर्सेस। मैन मेड सोर्सेस में क्या क्या नाम आए थे? वेल्स, ट्यूबवेल्स जिनको बोलते हैं, ट्यूबवेल्स, टैप्स, हैंडपंप्स। बेटा ये जो है ना ये मैन मेड है, इंसान के बनाए हुए सोर्स हैं। इनमें मतलब ये नेचुरल नहीं, जैसे नेचुरल होता है सन इज अ नेचुरल थिंग, ऐसे रेन नेचुरल है जो भगवान जी की तरफ से हो रही है, नेचुरली हो रहा है, ठीक है। तो ये जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर कौन सा? रेन, बारिश आना जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है और ये मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर है। तो हमने दो सोर्सेज ऑफ वाटर करे, नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर। नेचुरल सोर्स क्या है? रेन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, और मैन मेड सोर्स कौन सा है? ट्यूबवेल्स, टैप्स, हैंडपंप्स और वाटर लेक्स। ये जो रिवर लेक, सीज एंड ओशंस है ये वाटर बॉडीज हैं, सबको कंबाइन नहीं करना। देखो दो सोर्सेज हैं पानी के और वाटर बॉडीज अलग चीज है। जो दो सोर्सेज हैं वो एक है नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, एक है मैन मेड सोर्स ऑफ वाटर। नेचुरल सोर्स क्या है? रेन, बारिश होना, नेचुरली हो रही है भगवान जी की तरफ से, कोई किसी इंसान ने नहीं बारिश को करना, उसको बोलते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन। और मैनमेड सोर्सेस क्या? ट्यूबवेल्स, वेल्स, टैप्स, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे रेन वाटर। जो रेन वाटर है वो कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नेचुरल सोर्स है। अब यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, हमने लास्ट चैप्टर में ये सारे सोर्सेस मैंने आपको बताए थे, हैंडपंप्स, ट्यूबवेल्स और एक होती है मशीन्स जिससे आपकी पानी जिस तरह से आपके पास घर तक आता है टैप्स पे, मोटर जिसको बोलते हैं वाटर मोटर, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। उस मोटर के थ्रू आपकी जितनी भी घर पे टैंक्स होते हैं, टैंकियां होती हैं, वो भरती हैं। तो वो कौन सी वो क्या सोर्स है? उसको बोलते हैं मोटर। आप अपनी बुक में उसकी पिक्चर देख सकते हो। मोटर हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको नहीं एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको ट्यूबवेल्स के बारे में बताया था, मैंने आपको हैंडपंप्स के बारे में बताया था, और टैप सबको पता ही है, सबके घर में होते हैं टैप, पर मोटर्स का नहीं पता। ये मोटर्स कईयों के घर में होती है, कईयों के नहीं होती। ये मोटर चलती है बेटा बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। इसको चलाने से पानी आपके जो घर में जो आपके वाटर टैंक्स होते हैं उनमें पानी फिल होता है। तो ये भी क्या है? मैन मेड सोर्स। ये कौन सा सोर्स है? मैन मेड सोर्स, ठीक है। उसके बाद रेन वाटर रीचेस डिफरेंट वाटर बॉडीज। जब हम नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर देखते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेन वाटर, ठीक है, बारिश का पानी। ये रेन वाटर सारी वाटर बॉडीज में गिरता है। रेन आ रही है तो जमीन पे ही गिरेगी ना, धरती पर गिरेगी, और जितनी वाटर बॉडीज है, रिवर्स हो, लेक्स हो, सीज हो, ओशंस हो, इनमें सब रेन वाटर इकट्ठा होता है। तो सीज, रिवर्स और लेक्स भरती जाती है। तो रेन वाटर इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो आपकी वाटर बॉडीज को फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं। People use water from rivers and lakes for domestic purposes. Water from seas cannot be used directly. अच्छा, अब ये भी बताया था कि सी वाटर को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉल्टी होता है और वो बहुत हार्मफुल है। तो सी वाटर को वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली फॉर आवर पर्पस, फॉर आवर डेली यूज। हम अब पीने के लिए, अपने किसी डोमेस्टिक नहीं, किसी घर का कोई भी घर का काम करने के लिए हम सी वाटर को नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो सॉल्टी वाटर होता है। Some rainwater seeps into ground. Underground water can be drawn out by digging wells, hand pumps and tube wells. अब कुछ रेन का पानी, अब रेन वाटर जो है वो नेचुरल सोर्स है, या तो वो रिवर वाटर, सीज, ओशंस और लेक्स में इकट्ठा होता है, सारी वाटर बॉडीज में वो
पानी आ जाता है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, ये रेन वाटर जो है ग्राउंड में सोख जाता है ग्राउंड में, और उसको हम किस तरह से यूज करते हैं, ट्यूबवेल्स के थ्रू, हैंडपंप्स के थ्रू, इन तरीकों से हम उस रेन वाटर को भी अपने डोमेस्टिक, अपने डेली यूज के लिए, पीने के लिए वी कैन यूज दैट रेन वाटर। लेकिन सी वाटर जो है वो हम अपने पीने के लिए बिल्कुल यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉल्टी होता है। अच्छा, व्हाई डोंट वी वॉश क्लोथ्स इन सॉल्टी वाटर, डिस्कस इन क्लास। हम अपने क्लोथ्स की वॉशिंग के लिए या पीने के लिए सॉल्टी वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते, ये आप इसका रीजन खुद पहले दिमाग में थोड़ी देर के लिए सोचो, क्योंकि मैंने आपको वाटर इन लाइफ में भी बताया और अभी 2 मिनट पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाई सॉल्टी वाटर इज हार्मफुल। और हम, क्योंकि सी वाटर सॉल्टी होता है, इसलिए हम उसको अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, अपने घर के कामों के लिए, पीने के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो आप इसको अपने वर्ड्स में अपनी कैप को बताओगे, क्लास में डिस्कस करोगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है फ्रॉम वाटर बॉडीज टू टैप्स। सोर्सेज ऑफ वाटर हमारा फिनिश है। सोर्सेज ऑफ वाटर में आया नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, man-made sources of water. Natural sources of water, the most important natural source of water is rainwater. The most important natural source of water is rainwater. River, lakes, seas and oceans are also natural sources of water. And man-made sources of water are tube wells, hand pumps or मोटरबोट्स के मोटर्स, ये जो है सारे मैन मेड, मतलब इंसान के बनाए हुए सोर्सेज हैं। और जो नेचुरल सोर्स है वो सिर्फ रेन वाटर है, और ये रेन वाटर वाटर बॉडीज में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। फ्रॉम वाटर बॉडीज टू टैप्स, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो रिवर हो, चाहे लेक्स हो, चाहे सीज हो, चाहे ओशन हो, इन सारी वाटर बॉडीज से पानी टैप्स तक कैसे आता है। इन सारी वाटर बॉडीज से पानी नलकों तक, हमारे किचन में, हमारे बाथरूम्स में, हमारे घर के नल में ये पानी कैसे पहुंचता है इन वाटर बॉडीज के थ्रू, ये हमें सीखना है, हमें ये जानना है। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स रीचेज अवर होम थ्रू पाइपलाइंस। किसके थ्रू? पाइपलाइंस। अब ये पाइपलाइंस क्या है? जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स एंड लेक्स, उन वहां से पानी हमारे घर तक टैप में, जो पानी हम अपने घर में यूज करते हैं, जो मम्मा किचन में यूज करती हैं, जो पानी आप अपने नहाने के लिए यूज करते हो, अपने ब्रशिंग और टीथ के लिए यूज करते हो, वो पानी हमारे तक कहाँ से पहुंचता है? थ्रू पाइपलाइंस। देखो ये वर्ड पाइपलाइंस। इट इज देन स्टोर्ड इन ह्यूज underground tanks. From here it comes to the taps in our houses. देखो पाइपलाइन से पानी आपको कैसे, देखो एरो बना के सबसे पहले ये चीज को ना आप ड्रॉ करोगे। कैसे करोगे? हमने सीखना है फ्रॉम वाटर बॉडीज टू टैप्स। स्टोरेज ऑफ वाटर तो बड़ा इजी है, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन हमारी वाटर बॉडीज से टैप्स तक पानी कैसे आ रहा है? फ्रॉम वाटर। जैसे आप बनाओ यहाँ पे रिवर, सीज, लेक्स, यहाँ पे आप बना सकते हो रिवर्स, लेक्स, ठीक है। दिस इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। रेन वाटर जो है वो रिवर, सीज और लेक्स में गिरा, और रिवर, सीज और लेक्स में पानी आ गया। अब यहाँ से एरो बना के यहाँ से कहाँ पे आया? पाइपलाइन। ऐसे एक पाइपलाइन दिखा सकते हो, प्लीज बोर्ड पे देखिए सब। पाइपलाइन में आया, पाइपलाइन से ये पानी कहाँ स्टोर हुआ? टैंक्स में, बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर हुआ, और उस टैंक से आपके टैप्स में, ठीक है। ये आप पूरा प्रोसेस देख रहे हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज, फ्रॉम वाटर बॉडीज टू टैप्स। तो ये पूरा प्रोसेस है कैसे पानी रिवर और लेक से, नेचुरल सोर्सेस से आपके टैप्स तक
आपके घर के नल तक, जहां पे आप अपना ये पानी यूज कर सकते हो अपने घर के कामों के लिए, अपने नहाने के लिए, ब्रशिंग टीथ के लिए, किसी भी काम के लिए। पानी कहाँ से आया? रिवर लेक से। कहाँ पे आया? पाइपलाइंस में। पाइपलाइन से ये पानी स्टोर हुआ बड़े बड़े टैंक्स में। उस टैंक से आपके पास ये आपके हाउसेस में आया टैप्स के थ्रू। तो सबसे पहले आपने बनाना है यहाँ पे ये डायग्राम, देखो प्रॉपरली इसको अपनी कॉपी में पेंसिल से बनाओगे नीटली। सबसे पहले रिवर लेक्स को ड्रॉ करना, उसके बाद पाइपलाइन दिखाना, फिर बड़े बड़े टैंक्स दिखाना, टैंक के बाद आप टैप्स बनाओगे, जस्ट टू शो कि वाटर रीचेस फ्रॉम रिवर लेक्स टू टैप्स इन हाउसेस। कैसे पानी रिवर और लेक से, पहले रेन वाटर गिरा कहाँ पे? रिवर लेक्स में, वाटर बॉडी से, वहां से वो पानी गया पाइपलाइन में। पेज 99 की हेल्प से आप ये डायग्राम अपनी क्लास कॉपीज में सब बनाओगे। ठीक है, कैसे करोगे? रिवर लेक्स बनाओगे, फिर पाइपलाइन ड्रॉ करोगे, पाइपलाइन से बड़े बड़े टैंक दिखाओगे, टैंक के बाद टैप्स। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आप एक्सप्लेन करोगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए हाउ वी आर यूजिंग, हाउ वाटर बॉडीज, हाउ वाटर कम्स फ्रॉम वाटर बॉडीज टू टैप्स। कैसे पानी इन सारी वाटर बॉडीज से हमारे तक टैप्स पर, हमारे घर में पहुंचता है। अच्छा, उसके बाद वन थिंग जो मेरे को आपसे पूछनी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वाटर बॉडी से टैंक्स तक पानी आ गया, वाटर बॉडी से टैंक्स तक पानी, टैप्स तक सॉरी, रिवर लेक से पाइपलाइंस में आया, पाइपलाइन से ओवरहेड और अंडरग्राउंड बड़े बड़े टैंक्स में आया, और टैंक से टैप्स में आया। टैप मीन्स आपके घर के नल में। हाउ टैप वाटर इज नॉट एट ऑल सेफ फॉर योर ड्रिंकिंग एंड योर हाउसेस। कैसे टैप वाटर भी है जो वो भी सेफ नहीं है। आप कहोगे मैम ये तो अब रिवर लेक से आ गया हमारे घर में टैप में, बट फिर भी अब हम इसको पूरा प्योरीफाइड वाटर नहीं मान रहे। प्योरीफाइड वाटर मीन्स जो पानी बिल्कुल आपके ड्रिंकिंग के लिए, आपके पीने के लिए 100% सेफ हो, वो हम इसको नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि ये पानी अभी रिवर लेक से पाइपलाइन और टैंक्स और फिर आपके घर के टैप्स में आया। अभी ये प्योरीफाई, इसमें जर्म्स हैं, तो इसको प्योरीफाई करने के लिए दो वेज हैं, आइदर बॉइलिंग ऑफ वाटर, प्योरीफाई करने के लिए आइदर बॉइलिंग ऑफ वाटर और थ्रू वाटर प्योरीफायर्स, थ्रू वाटर प्योरीफायर, जिसको हम क्या कहते हैं? आरओ, जो आजकल सबके घरों में होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जब टैप में पानी आए उसको डायरेक्टली नहीं पीना होता। आपकी मम्मा को भी पता है, आपके घर में भी यही होता होगा, जिनके घर में टैप है सीधा टैप खोल के पानी पी रहे थे। स्कूल में भी नहीं ऐसे करते होगे, क्योंकि सब स्कूल्स में, सब घरों में या तो ये वाटर प्योरीफायर्स लगे होते हैं। इन वाटर प्योरीफायर्स को क्या कहते हैं? आरओ। क्या बोलते हैं वाटर प्योरीफायर्स को? आरओ। या अगर आरओ नहीं लगा होता तो पानी को बॉयल किया जाता है, क्योंकि बॉइलिंग जो है, हमने मेथड ऑफ कुकिंग में बॉइलिंग एक मेथड पढ़ा था ना, उसमें हमने क्या सीखा था कि बॉइलिंग से आपकी खाने के सारे जर्म्स मर जाते हैं। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर से भी, जब भी किसी चीज को बॉयल किया जाता है पानी में, उस चीज के सारे जर्म्स किल हो जाते हैं और वो चीज प्योरीफाई हो जाती है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है पीने के लिए या खाने के लिए। तो ये दो वेज हैं जिससे आप अपने पानी को, टैप वाटर जो आपके घर में आ रहा है, टैप वाटर फ्रॉम योर रिवर लेक्स टू टैप, उसको प्योरीफाई, सेफ फॉर ड्रिंकिंग कैसे होगा? इन दो तरीकों से, फ्रॉम वाटर बॉडीज टू टैप्स एंड फ्रॉम टैप टू योर माउथ। फ्रॉम वाटर बॉडीज टू टैप्स, वाटर बॉडी से लेके आपके घर के नल तक और नल से लेके आपके पीने तक। ये दो तरीके होंगे जिससे आप पीने वाला पानी को पीने के लायक कर सकते हो। अब आओ वॉल्यूम एंड शेप ऑफ वाटर। ओके, वॉल्यूम एंड शेप। अब शेप, पानी का कोई कलर नहीं होता, ठीक है, बट पानी जो है वो स्पेस भी लेता है और उसकी वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी, उसका क्या होता है? कलर नहीं होता कोई भी पानी का, बट हमारा शेप होती है। और पानी की शेप कैसे बनती है? बिल्कुल यूटेंसिल की शेप या कंटेनर की शेप से। आप
आप एक जग लो फुल ऑफ वाटर, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, अ ग्लास और अ बाउल. Pour water from the jug into bowl and glass. You will see that water will take the shape of the glass or bowl. इसका क्या मतलब है? पानी लो टैप से, टैप से पानी किसी भी यूटेंसिल में, ग्लास में, बाउल में या जग में भरो. आपको क्या लगेगा कि वो पानी जो है, अगर पानी आपने फ्री बिल्कुल छोड़ा हुआ है टैप से, तो आपको पानी की शेप नहीं पता चल रही ना बच्चों. लेकिन अगर वही पानी आप किसी यूटेंसिल में डालते हो, आप किसी बाउल में डालते हो, आप किसी कंटेनर में डालते हो, आप किसी जार में डालते हो, तो पानी उसी यूटेंसिल की शेप ले लेता है. अब उस यूटेंसिल को आप अगर रेफ्रिजरेटर में रख दो और उसको आइस में रख दो, तो वो ऑब्वियसली वो बिल्कुल जम जाता है, मतलब उसी शेप में वो जमता है जो भी उस यूटेंसिल की शेप होती है. तो मतलब वाटर टेक द शेप ऑफ, water takes the shape of jar or any of the container or utensil. जिस भी बर्तन में आप पानी को डालते हो, पानी उसी कंटेनर और उसी जार की शेप ले लेता है. You will fill that water overflow. This show jug. Okay, वो कह रहे हैं एक बड़ा यूटेंसिल लो. आप घर जाके आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है. मम्मा से किचन में 2 बर्तन लोगे, क्या करना है देखो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है. आप क्या करोगे, जस्ट टू सी कि वाटर डजंट हैव अ डेफिनेट शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल. ओके, वाटर की अपनी कोई शेप नहीं है, अपनी कोई शेप नहीं है, वो वही शेप लेता है जिसमें उसको डाला जाता है. चाहे वो छोटे बर्तन में डाला जाए, चाहे ज्यादा बड़े बर्तन में डाला जाए, तो वाटर उसी की शेप ले लेता है. इसको देखने के लिए आपने घर में आज क्या करना है, देखो घर जाओगे, एक छोटा ग्लास लेना, एक बड़ा जग लेना, ठीक है. जग में पानी फिल करना टैप से, ग्लास को खाली रखना, ठीक है. अब उस जग वाले पानी को ग्लास में डालना, तो आप क्या नोटिस करोगे कि पानी तो गिर रहा है. क्यों गिर रहा है, इससे क्या नोटिस हुआ कि वाटर डजंट हैव इट्स ओन शेप, अपनी कोई एक परफेक्ट, एक डेफिनेट शेप नहीं होती. वो उस कंटेनर, जिस भी यूटेंसिल में उसको डाला जा रहा है, वो उसी की ही शेप ले लेता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल है, ये आपका एक बड़ा कंटेनर है, ठीक है, और ये आपका एक छोटा है. समझ लो, ये बड़ी वेसल है, बिग वेसल, एंड दिस इज स्मॉल वेसल. इसमें आपने पानी पूरा फिल कर लिया टैप से और इस पानी को इस स्मॉल वेसल में डाला. जब आप बिग वेसल से स्मॉल वेसल में पानी डालोगे तो ये गिरने लग जाएगा. इससे क्या पता चला आपको, इससे ये पता चला कि पानी का जो वो है, जो शेप है, वो डेफिनेट एक शेप नहीं है पानी की. पानी वही शेप लेता है जो उस कंटेनर या उस यूटेंसिल की शेप होती है. अगर यूटेंसिल बड़ा है तो पानी ज्यादा लगेगा, वॉल्यूम मतलब पानी का अमाउंट ज्यादा लगेगा, और अगर यूटेंसिल छोटा है तो पानी कम आएगा. तो पानी की अपनी कोई शेप और वॉल्यूम नहीं है, वो उस बर्तन, उस कंटेनर, उस यूटेंसिल के अकॉर्डिंगली शेप लेता है, ठीक है. अब हमने करना है स्टोरेज ऑफ वाटर, कि वाटर को हम स्टोर कैसे करते हैं, पानी की सेफ हैंडलिंग कैसे करते हैं, और हमारे लिए वाटर साइकिल क्या होती है, कैसे वाटर की साइकिल होती है ना, जैसे रोटेट होना, कैसे वाटर साइकिल, किस तरह से वाटर साइकिल प्रोसेस से पानी नेचुरल सोर्स से रिवर्स में आता है और फिर रेन बनता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इसके लिए आज आपने सिर्फ रीडिंग करनी है फर्स्ट पेज की, चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 99 की रीडिंग करो. उसके बाद ये वेसल्स वाला जो वॉल्यूम वाला आपका कंटेनर वाली एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट कहोगे, इसको एक्टिविटी नहीं कहोगे, अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को क्लियर करने के लिए ये वाली एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट घर में जाके किचन में खुद करोगे. टैप से पानी खोलोगे, एक जार भर लोगे पूरा और एक छोटा यूटेंसिल ले लोगे, और जब आप उसको उधर पोर करने लगोगे तो आप देखोगे कि जार वाला पानी तो ग्लास से नीचे नीचे गिरता जा रहा है. इसका मतलब ये होता है कि जो पानी है उसकी अपनी शेप नहीं है, वो उसी चीज की शेप ले रहा है
जिसमें वो है, मतलब वो अगर यूटेंसिल में अगर बड़े जार में है तो बड़ा ज़्यादा पानी आएगा और वो उसी जार की शेप ले लेगा, और जैसे ही वो छोटे बर्तन में जाएगा वो उसकी शेप ले लेगा और कम पानी हो जाएगा। तो इससे हमें इस एक्सपेरिमेंट से हम ये चीज़ दिमाग में समझ लेंगे, और जो ये एक्सपेरिमेंट घर में करेगा वो क्लास में आके एक्सप्लेन करेगा कि उसने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टोरेज ऑफ वाटर, ठीक है। उतनी देर तक के लिए आप सिर्फ चैप्टर नंबर 16 का पेज 99 रीड करके रखोगे और ये एक्सपेरिमेंट घर में करोगे, ठीक है बेटा। बाय।